Hello everyone, here I have come to discuss about adjectives। कल मैंने आपके साथ में 4 एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया था। टोटली 8 होते हैं। मैंने आपके साथ में 4 एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो आज मैं आपके साथ में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इन 4 एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एंड द वर्ड यूज्ड विद नाउन, ठीक है, द वर्ड यूज्ड विद अ नाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेट। अब जैसे कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब बता देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेट का मीन्स होता है शोज हाउ टू यूज समथिंग, मतलब कैसे दिखाता है कि कैसे कोई चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हमने जो ये इसकी डेफिनेशन बताई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, वो है वर्ड दैट इज यूज्ड विद अ नाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब मैंने क्या बताया, शोज हाउ टू यूज समथिंग, कैसे किसी चीज़ को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ उसका मैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, वर्ड यूज्ड विद अ नाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से डिमॉन्स्ट्रेट्स का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब होता है शोज हाउ टू यूज समथिंग, शोज हाउ टू यूज समथिंग, शोज हाउ टू यूज दिखाता है कि कैसे हम किसी चीज़ को यूज करते हैं, किसी वर्ड को यूज करते हैं। तो एग्जांपल इसका जैसे कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, पहला है दिस, दैट, ठीक है, दीज, दोज। ये जो दिस और दैट है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। ये है सिंगुलर नाउन, मतलब जब एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो दिस एंड दैट का यूज़ करेंगे, और जब एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ठीक है। इसके साथ में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और ये है प्लूरल नाउन तो इसके साथ में क्या होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो ये हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ, ठीक है। ये तो अब मैं इसका मेनली एग्जांपल देता हूँ, दिस पेंसिल, जैसे कि एक तो दिस पेंसिल इज ब्लैक, मीन्स क्या हो गया, करेक्ट है, ये पेंसिल काली है, ठीक है। दिस मीन्स, दिस यहाँ पर हेयर, दिस इज एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और पेंसिल क्या है, पेंसिल हमारा नाउन है, ठीक है। ये वर्ब हो गई हमारी, सिंगुलर वर्ब बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन है ये, सॉरी सिंगुलर नाउन है ये, ठीक है। और ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो दैट द वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, देखो वर्ड यानी दिस एक वर्ड है जो किस नाउन के साथ में यूज किया गया है, पेंसिल नाउन के साथ में, पेंसिल इज सिंगुलर नाउन, ठीक है। एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स यानी शोज हाउ टू यूज समथिंग, कैसे हमने इस वर्ड को यूज किया है, कहाँ पर यूज किया है, नाउन के साथ में यूज किया है, वर्ड यूज विद अ नाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स, दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और ये इस जो हमने यूज किया है ये सिंगुलर वर्ब यूज किया, क्या यहाँ पर बोला था इसने, सिंगुलर नाउन अगर यूज होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक दूसरा एग्जांपल है, नंबर 2 एग्जांपल, नंबर 1 एग्जांपल था ये, नंबर 2 एग्जांपल है दीज, दीज इसी से बना देते हैं, दीज पेंसिल्स आर ब्लैक, ये सही हुआ। ये है यहाँ पर, ये दीज क्या है, दीज इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पेंसिल्स क्या है हमारे,
प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन कैसे पता किया? क्योंकि पेंसिल नहीं, एक पेंसिल नहीं, बहुत सी पेंसिल्स हैं, तो यानी पेंसिल्स लिखा है इसलिए पेंसिल्स इज ए प्लूरल नाउन। तो इसके साथ में हमने क्या यूज किया? प्लूरल वर्ब, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द वर्ड यूज्ड विद अ नाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स यानी शोज हाउ टू यूज समथिंग, कैसे दिखाता है कि कैसे किसी चीज को यूज करते होंगे। दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में? पजेसिव। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है द वर्ड यूज्ड विद अ नाउन। सेम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। द वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ में यूज होता है, दैट मेक्स पोजीशन ओवर द नाउन, ठीक है। जो नाउन पर क्या किसके साथ, जो वर्ड जो है नाउन के साथ में यूज होता है और पोजीशन को बनाता है ओवर द नाउन पर, ठीक है। नाउन पर अपना एक पोजीशन रखता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोजेसिव, थोड़ा ये बैठ हो गया है तो मैं इसको थोड़ा वैसा कर देता हूँ। क्या मैंने बताया था? नेक्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होता है द वर्ड यूज्ड विद नाउन। ये तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में बताया था, द वर्ड यूज्ड विद नाउन, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा हूँ? द वर्ड यूज्ड विद नाउन दैट मेक्स पोजीशन, दैट मेक्स पोजीशन ओवर द नाउन, ओवर द नाउन, दैट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि पोजीशन बता दो क्या होता है पोजीशन मीन्स, जैसे कि हो गया माई। पोजीशन का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग, ठीक है, नाउन से रिलेटेड समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि माई, अवर, यू, देयर, ठीक है। अब जैसे कि हाँ, अब इसमें आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। तो फैक्ट इसके ये हैं, फर्स्ट फैक्ट ये है तो कम्स बिफोर द नाउन, कम्स बिफोर द, मैं तो ये तो एडजेक्टिव का मेनली जनरली एक रूल होता है बिफोर द नाउन, मीन्स क्या हो गया? नाउन से पहले आता है हमेशा, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट रिमेंबर, ये रिमेंबर दैट, नंबर 8 क्या रिमेंबर रखना है आपको कि एडजेक्टिव के रूप में किसी वाक्य का लास्ट वर्ड नहीं हो सकते हैं। दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड इन एज लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब किसी भी ये जो है, ये जो मतलब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यानी एज लाइक एडजेक्टिव रूप में, मतलब क्या हो गया? एज लाइक एडजेक्टिव किसी वाक्य का, दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड, दिस कैन नॉट बी द लास्ट वर्ड ऑफ द एनी सेंटेंस, ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का लास्ट वर्ड नहीं हो सकते हैं। दिस कैन नॉट बी द लास्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का लास्ट वर्ड ये नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि माई बुक इज रेड, मैंने लिख दिया माई बुक इज रेड, दिस इज करेक्ट, क्योंकि मेरी यहाँ पर माई क्या है? माई इज ए पजेसिव एडजेक्टिव,
पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और क्यों है, देखिए नाउन से पहले यूज हुआ है और नाउन ये बुक है, इसके लिए पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि मैंने क्या बताया था, मेक्स पोजीशन ओवर द नाउन, पोजीशन बनाएगा नाउन पर। जैसे नाउन पर पोजीशन कैसे बनाएगा, मतलब एक उसकी डिग्री को बढ़ा देगा। जैसे कि बुक, एक कह दूंगा बुक इज रेड, किताब लाल है। एक कह दूंगा माई बुक इज रेड, मीन्स क्या हो गया, मेरी किताब लाल है, ठीक है। तो माई एज पोजीशन दे रहा है, पोजीशन ओवर द नाउन, नाउन पर पोजीशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। माई इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। और मैंने दूसरी बात जो ये बताई थी कि दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माई, तो ये हो गया गलत। क्यों हो गया, क्योंकि ये दैट हैज कम इन द लास्ट। तो लास्ट में मैंने क्या बताया था अभी, दिस कैन नॉट बी द लास्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस का ये लास्ट वर्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पर हियर माई जो है लास्ट में आया है बिल्कुल, तो ये किसी सेंटेंस का लास्ट वर्ड नहीं हो सकता है। माई से पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हमेशा नाउन से पहले स्टार्ट में आएगा, ठीक है। तो जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। माई पहले आया है, बुक नाउन है, नाउन से पहले आएगा, कम्स बिफोर द नाउन। सेकेंड थिंग रिमेंबर इट, एडजेक्टिव के रूप में ये दिस कैन नॉट बी द लास्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस का ये आखिरी वर्ड नहीं हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ये गलत है, ये दैट इज करेक्ट, फर्स्ट वाला। अब मैं आपको थर्ड बताऊंगा। देखिए थर्ड जो है मतलब मीन सेवन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। वैसे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अलग कर देना, मतलब एक ही चीज़ को बता के, मतलब किसी भी सिंगल थिंग को बताकर डिफाइन कर देना। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए इसमें क्या है, वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, word used with a noun that shows the noun in distributive way, that shows the noun in distributive way। मतलब इसका ये हो गया, ये नाउन को एक डिस्ट्रीब्यूटिव वे में दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। वर्ड एक ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ में यूज होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव वे में नाउन को शो करता है। एग्जाम्पल जैसे कि बताएंगे आपको, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फैक्ट्स क्या है इसमें, फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि कम्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन। ये कहाँ, ये भी वही चीज़ है, फर्स्ट थिंग तो वही है, कम्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन, कम्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊंगा पहले, इसके बाद में इसका एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसके साथ में। एग्जाम्पल है एवरी स्टूडेंट वॉज कमिंग टुडे। एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसने क्या किया है, नाउन के साथ में आया है, नाउन है ये, नाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये देखिए नाउन के साथ में आया है एवरी, ठीक है, नाउन के साथ में आया है और शो क्या कर रहा है, इज नाउन दैट शो द नाउन इन, नाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव वे में, मतलब एक अलग वे में। जैसे कि स्टूडेंट केवल स्टूडेंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एवरी स्टूडेंट, यानी हर एक स्टूडेंट वॉज कमिंग टुडे, आज आ रहा था। ये एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट आज आ रहा, प्रत्येक स्टूडेंट आज आ रहा था, ठीक है। सेकेंड जो मैं आपको बताने जा रहा था वो था
तो फैक्ट था। देखिए दूसरी चीज ये है इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, पहला तो फैक्ट आपको बता दिया, ठीक है, कम्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले आएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बताने जा रहा था कि दूसरी चीज, दो डिस्ट्रीब्यूटिव्स यानी टू डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड से ऐड किए जाते हैं, एंड से ऐड होते हैं, एंड से ऐड होते हैं और सिंगुलर फॉर्मेशन एंड वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर फॉर्मेशन एंड वर्ब का यूज होता है, मतलब जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स का यूज करते हैं तो एंड से जोड़ते हैं उसे, और सिंगुलर फॉर्मेशन और वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय वर present here and here. Every girl and every boy were present here, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एवरी आया, ठीक है, और यहाँ पर एवरी आया, दो डिस्ट्रीब्यूटिव्स को एंड से ऐड किया, सही किया, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स जब हम तो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स में क्या होता है, इसमें एक चीज़ इसने यहाँ पर लिखी थी, दो डिस्ट्रीब्यूटिव को एंड से ऐड करते होते हैं, दूसरी चीज़ थी सिंगुलर फॉर्मेशन एंड वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर फॉर्मेशन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्मेशन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इसका करेक्ट क्या बनेगा, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय was present in here, present here, ठीक है, ये सही है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर क्या यूज की थी, प्लूरल वर्ब। वर्ब होती है प्लूरल एंड वॉज होती है सिंगुलर वर्ब, तो हमने वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की थी, इसलिए वो गलत हो गया था। और जबकि यहाँ पर एवरी एंड एवरी और एंड से ऐड किया था, ये चीज़ सही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई थी, वर्ब यहाँ पर हो गया था, यहाँ पर वॉज होना था, सिंगुलर वर्ब का यूज करना था, ठीक है। तो ये हम इससे यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब से। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब लास्ट में आपको बताऊंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ 8 नंबर का था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दैट इज लास्ट है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वर्ड यूज, इसका मीन्स होता है वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज होता है या प्रोनाउन के लिए यूज होता है, एंड दैट द हाउ द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, कैसे उसकी क्वालिटी और नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन, दैट हाउ द क्वालिटी of the noun and your pronoun, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को कैसे बताता है, और जब ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, गुड हो गया, बैड हो गया, टाल हो गया, स्मार्ट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएंगे। इसमें क्या है, फैक्ट क्या है इसका, फैक्ट देखिए, इट कैन बी यूज्ड, इसलिए यूज किया जा सकता है आइदर बिफोर ए नाउन, या तो नाउन से पहले,
और एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेंटेंस, या फिर सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट की तरह। जैसे कि लिख लीजिएगा, इट कैन बी यूज्ड either before a noun or as the complement of a sentence। ठीक है, कैसे की एग्जाम्पल देख लीजिए। इट कैन बी यूज, इसे यूज किया जाता है या आइदर बिफोर अ नाउन, या तो नाउन से पहले, और या फिर एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ, आइदर के साथ में और आता है, देखिए आइदर आ रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड, इसे यूज किया जा सकता है आइदर बिफोर अ नाउन, या तो नाउन से पहले, और या फिर एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन सेंटेंस, या सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट की तरह। जैसे एग्जाम्पल क्या है, दिस इज अ टॉल बॉय। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टॉल जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कैसे बता दिया, क्वालिटी है, और ये नाउन है। यहाँ पर बॉय नाउन आया, ठीक है, क्या बताया था, जो क्वालिटी को, नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा उसकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा। यहाँ पर बॉय है, बॉय नाउन है, बॉय की क्वालिटी क्या है, लंबा है, कैसा है, टाल है, लंबा है, तो लंबा उसकी क्वालिटी को बता रहा है ना, बच्चा कैसा है, लड़का कैसा है, लंबा है, ठीक है, दैट इज यहाँ पर टाल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दिस बॉय इज टाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, और क्या बताया था, या फिर कंटेंट्स के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। ठीक है, दिस बॉय इज टॉल, यानी ये लड़का लंबा है, ठीक है, यानी ये लंबा लड़का है, या एक लंबा लड़का है, और यह लंबा, यह लड़का लंबा है, ठीक है। दिस बॉय इज टॉल, टॉल इज ए एडजेक्टिव एंड हियर बॉय इज ए नाउन। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर नाउन से पहले उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, टाल। ठीक है, तो टाल बॉय मीन्स लंबा लड़का, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट इसी के साथ में ये पूरे हमारे 8 टाइप्स हो चुके हैं एडजेक्टिव्स के। अब मैं आपको एडजेक्टिव्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी यूजफुल होंगे, और आपके डेली जो आप ग्रामर में बेसिकली एकेडमिक्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा करेगा। जो आपको एरर्स करते हैं और जो फिलअप्स करेंगे बुक्स में, तो मेन जो थिंग होती है, जैसे एल्डर और ओल्डर क्या होता है, फर्दर क्या होता है, फार्दर क्या होता है, आउटमोस्ट आउटरमोस्ट क्या होता है, फर्स्ट फॉरमोस्ट क्या होता है, इस टाइप से जो भी आपके डिफरेंसेस हैं मैं आपको डिफाइन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।